बॉलीवुड मतलब रोमांस, और आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप 7 मोस्ट रोमांटिक फिल्म्स और उनके बारे में कुछ फन फैक्ट्स। तो नंबर 7 पे है हम तुम। करण एंड रिया, द टू आइकॉनिक कैरेक्टर्स जो मिलते हैं प्लेन पे, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे इनकी स्टोरी चलती। बट इस मूवी का फन फैक्ट ये था कि जो सैफ अली खान का कैरेक्टर था, दैट वाज ओरिजिनली ऑफर्ड टू विवेक ओबरॉय, देन आमिर खान एंड देन इवन ऋतिक रोशन। और जो रानी का कैरेक्टर था, दैट वाज एक्चुअली गोइंग टू बी प्लेड बाय काजोल इनिशियली, एंड देन वी लैंडेड अप विद सैफ एंड रानी। तो नंबर 6 पे कौन है फिर? नंबर 6 पे है हम दिल दे चुके सनम, आइकॉनिक ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान मूवी। इस मूवी का टाइटल पहले होने वाला था हमने दिल लगाया सनम, जो फाइनली ये जब भी रीनेम हुई तो इसका टाइटल बना हम दिल दे चुके सनम। और इस मूवी में भी ओरिजिनल कास्टिंग पहले इनकी नहीं थी, बट फाइनली वी एंडेड अप विद ऐश्वर्या एंड सलमान। और नंबर 5 पे है वीर ज़ारा। वीर ज़ारा एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर लव कितनी देर तक, कितने सालों तक टिक सकता है और लव के लिए कितना सेक्रीफाइस करा जा सकता है, वो उस मूवी में दिखाया है। इस मूवी के कुछ फन फैक्ट्स हैं कि जो शाहरुख खान के कॉस्ट्यूम्स है वो करण जौहर ने खुद डिज़ाइन करे थे, और जितने भी जेल्स के सीन हैं उस मूवी में वो एक ही दिन में शॉट हुए थे। और जो रानी मुखर्जी का करेक्टर है वो एक रियल लाइफ लॉयर्स पे बेस्ड है जिसका नाम था अस्मा जहांगीर, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। और नंबर 4 पे हमारी मूवी आती है बर्फी। बर्फी तो हम सब ने देखी होगी, वो हम सबकी फेवरेट है। वो रणबीर कपूर ने जो उसके अंदर एक्टिंग करी है और जो पूरी मूवी की स्टोरी थी, एपिक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्यारी मूवी ऑफ बॉलीवुड उसको कह सकते हैं। और जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है इसमें वो लूजली बेस्ड था चार्ली चैपलिन से, मिस्टर बीन से, उनसे इंस्पायर्ड था और देख के मज़ा आ गया था। और नंबर 3 पे है मूवी जब वी मेट। जब वी मेट मूवी इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी। इम्तियाज़ अली की मूवी है और क्या मूवी है। और जो उसके अंदर करेक्टर है, जैसे गीत का करेक्टर है, उससे आज भी हर कोई लड़की उससे कनेक्ट करती है। और जो स्टोरी लाइन, क्या बढ़िया स्टोरी चलती है उसकी, और शाहिद कपूर और करीना की क्या एक्टिंग है उसके अंदर, मतलब मज़ा आ गया। इस मूवी की जो फन फैक्ट है वो ये है कि जो इसके अंदर एक आपको सीन याद होगा जब वो करीना और शाहिद होटल डिसेंट में जाते हैं रुकने के लिए, तो एक रिसेप्शनिस्ट होता है, वो पूछता है घंटे के हिसाब से चाहिए या फिर पूरे दिन के हिसाब से चाहिए। तो जो वो रिसेप्शनिस्ट होता है, वो शायद आपको शक्ल याद होगी, उसको डायलॉग ही ऐसा दिमाग में छपा हुआ था एक्टिंग। वो एक्चुअली इस मूवी का आर्ट डायरेक्टर भी हैं। तो और वो उन्होंने वही एक्टिंग भी करी थी वहाँ पे। इट्स रियली कूल। एंड जो इसकी कास्ट है, शाहिद एंड करीना, पहले बॉबी देओल और आयशा टाकिया को लेने वाले थे, बट इवेंचुअली कुछ हुआ और फिर शाहिद और करीना इस पे आ गए। देन नंबर 2 पे आती है मेरी अब तक की फेवरेट मूवी, कल हो ना हो, SRK's iconic movie and one of the most heartbreaking movies also in the end. तो अगेन अमन, नैना, रोहित, 3 iconic names, बट इस मूवी में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। सो बेसिकली जो गीता का कैरेक्टर है, आई लेट यू नो द डायलॉग्स, वही गीता जिसके तो गंदे गंदे बच्चे हैं, गीता बेटे। व्हाट एन एक्टिंग, क्या एक्टिंग करी है, तो वाह क्या एक्टिंग बेसिकली है। जो गीता का रोल था वो अनायता श्रॉफ ने प्ले किया था, जो वोग मैगजीन की एडिटर हैं, एंड शी इज ऑल्सो अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, और तब वो उनका डेब्यू मोमेंट था। और प्रीति जिंटा का कैरेक्टर ओरिजिनली ऑफर होने वाला था करीना कपूर को, बट जो भी से शी हैड डिक्लाइंड इन एवरीथिंग एंड देन इट इवेंचुअली लैंडेड अप विद प्रीति, बट व्हाट अ जॉब दे डिड। सो दीज वर सम फन फैक्ट्स अबाउट कल हो ना हो। एंड फाइनली नंबर 1 पे है द मूवी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पलट पलट पलट। तो बेसिकली आप सबको वो सीन याद होगा जिसमें शाहरुख पियानो प्ले करते हैं एंड काजोल के साथ डांस कर रहे होते हैं, एंड देन ही इवेंचुअली ड्रॉप्स काजोल इन द सीन। So basically, everyone in the cast knew what was going to happen, that he was going to drop Kajol, and उनका reaction capture होता, बस ये काजोल को नहीं पता था। तो उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट था। तो जो भी उस सीन में उनके लुक्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो सब काफ़ी ऑर्गेनिक है। और आपको ये तो पता ही है कि DDLJ इज लिटरली द लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मूवी से रिलेटेड। तो ये थी हमारी मोस्ट रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज ऑफ ऑल टाइम।
और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कुछ और भी ऐड होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ हैं, तो कुछ ना कुछ और भी बढ़िया होंगी ही, तो वो कमेंट में बता सकते हैं। और नहीं बताना तो मत बताओ, जाओ एंजॉय करो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Happy belated Valentine's Day. यस, बिलेटेड वैलेंटाइंस। All right, see you बाय, guys in the टेक next video. केयर।